हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत, है ना बच्चों। तो बच्चों, हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? चलो हम कुछ नया पढ़ते हैं, है ना। तो चलो हम शुरू करते हैं बच्चों। तो देखो, ये हमारा पार्ट 4 है ना। सोच अपनी अपनी, मतलब हमारी जो सोचने की शक्ति वो है, सोचते हैं वो सबका अलग अलग होता है। सब अपने अपने अनुसार सोचते हैं, है ना। तो देखो बच्चों, सोच अपने अपनी बताया गया है। तो इसमें क्या, ये चित्र दिया गया है ना। इस पाठ से बच्चों हमारी सोचने की शक्तियों का परिचय मिलता है। सोचने की शक्तियों का परिचय मिलता है कि हम कितना सोचते हैं, कितना देख कर निरीक्षण करते हैं। तो देखो, ये चित्र दिया गया है ना। तो इसके बाद बताया गया है कि अलग अलग चित्रों के माध्यम से हमें अपनी वैचारिक शक्तियों का विस्तार करने का अवसर मिलता है। अलग अलग विषय पर हमारी सोच बनती है, एक दूसरे से हम चर्चा करते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है। किसी भी विषय पर पढ़ने लिखने बोलने में हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है ना बच्चों। तो इसी प्रयोजन से रखा गया यह पाठ चित्र वर्णन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सभी के व्यक्तित्व विकास से भी फायदेमंद साबित होगा, है ना। तो देखो बच्चों, ये चित्र दिया गया है, दिख रहा है ना आपको। कितना अच्छा चित्र है। देखो चित्र में क्या क्या दिया गया है, देखो। तो देखो, यह एक गांव का चित्र है बच्चों। यह एक गांव का चित्र है। चित्र में सुबह का वक्त बताया गया। ये चित्र, इसमें सुबह का टाइम, वक्त, समय बताया गया है। सुबह का सूरज निकला हुआ है, दिख रहा है। तो देखो, मैं आपको एरो करके बताती हूँ। तो देखो, ये सुबह का सूरज निकला हुआ है ना, दिख रहा है आपको। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, दिख रहे हैं। तो देखो, चरवाहा है, ये चरवा रहा है, ये अपनी गायों को चरा रहा है, दिख रहा है ना, निकला है। देखो, ये किसान हाथ में डंडा लिए खेत की ओर जा रहे हैं। फिर देखो, गांव की पहाड़ियों के बीच बसा ये गांव है ना। ये चारों तरफ क्या है, पहाड़ियाँ है, उसके बीच में ये गांव बसा हुआ है। फिर देखते आगे, देखो ये चित्र में नारियल के पेड़ भी है। कितने नारियल के पेड़? 2 पेड़। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। देखो, ये रहे बच्चे जो बगीचे में खेल रहे हैं, दिख रहे हैं ना आपको। और क्या दिख रहा है बताओ मुझे, चलो बोलो। और देखो, ये बच्चे ना ये तितलियों को पकड़ रहे हैं। ये बच्चे है ना, ये रही तितलियाँ, उनको पकड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मतलब पकड़ने की। और ये चरवाहा है ना। तो अपन को ऐसा लगता है कि चरवा ऐसा सोच रहा है कि ईश्वर ने प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है। प्रकृति मतलब ये हमारा जो प्रकृति है ना, हमारा रहन सहन, ये हमारे पेड़ पौधे, पक्षी, सूर्य का उगना, तो ये प्रकृति कितनी अच्छी बनाई है। तो देखो भाई, ये चित्र देखने से मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ। यह एक गांव का चित्र है ना। चित्र में सुबह का वक्त बताया गया है। सुबह का सूरज निकला हुआ है। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और चरवा अपने पशुओं को चराने निकला है। किसान हाथ में डंडा लिए खेत की ओर जा रहा है। गांव पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है ना, दिख रहा है ना आपको। वो देखो, इस गांव में 2 पेड़ दिख रहे हैं, वो भी नारियल के पेड़ है। और बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। और बगीचे में खेल क्या रहे हैं? तितलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखो, मुझे लगता है चरवाहा खड़ा खड़ा सोच रहा है कि ईश्वर ने कितनी अच्छी प्रकृति बनाई है ना। तो ये मैंने चित्र पाठ को देखकर वर्णन किया, चित्र वर्णन किया ना ये। ओके, तो चलो अब हमें ना आगे के प्रश्न उत्तर देखते हैं हमारे किताब के। चलो बच्चों, तो देखो, ये हमारी अब किताब में जो दिए गए ना प्रश्न, वो हम देख लेते हैं ना। तो देखो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? तो चलो देखते हैं अब हम। तो देखो बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? तो क्या करते हैं, सूरज जब निकलता है तो पक्षी क्या करते हैं? तो देखो, सूरज निकलने पर पक्षी दाना चुगने के लिए घोंसले से निकल पड़े। मतलब उनको लगता है कि अब दिन सुबह हो गई है, चलो हम दाना चुगने के लिए जाते हैं। फिर देखो बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। और दूसरा प्रश्न बच्चों दिया गया है, चरवाहा क्या कर रहा है? तो चरवाहा क्या कर रहा है? हमने चित्र में देखा ना, चरवाहा गाय को चराने के लिए ले जा रहा है।
है ना। फिर देखो नारियल के कितने पेड़ है, तो हमने देखे नारियल के 2 पेड़ है। कितने पेड़ है, नारियल के 2 पेड़ है। चित्र में घर कितने हैं, तो चित्र में हमने काउंट गिने, आपने देखना चित्र में घर 5 है। फिर देखो बच्चों, बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं, तो देखो बच्चा बगीचे में तितलियों के पीछे दौड़ रहे हैं, है ना। चरवाहा के हाथ में क्या है, तो चरवाहा के हाथ में एक लकड़ी है। चलो आगे देखते हैं अब हम। तो देखो बच्चों, अब आगे प्रश्न देखते हैं अब हम। चरवाहा क्या सोचते होंगे, तो चरवाहा हमने पढ़ा था ना, चरवाहा सोच रहा होगा कि यहाँ नज़दीक ऐसा कौन सी जगह होगी जहाँ गायों को ज़्यादा घास मिलेगी, वह जंगल की ओर जाए या नदी की ओर जाए, ऐसा भी सोच रहा वो अपनी गायों के लिए। फिर सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, सूरज निकलने पर चारों ओर उजाला फैल जाता है और अंधेरा दूर हो जाता है। फिर देखो आगे, तुम बगीचे में होते तो क्या करते हैं बच्चों, तो देखो मैं बगीचे में झूलों पर झूलता, रंग बेरंगी फूलों को देखता और अपने दोस्तों के साथ विविध खेल खेलता। कुत्ता क्या सोच रहा होगा, कुत्ता सोच रहा होगा कि मैं किस ओर जाऊं, यह आदमी कहाँ जा रहा होगा, इसके साथ साथ जाऊं या नहीं, कहीं यह मुझे मारकर भगा तो नहीं देगा, है ना। ये है ना, चित्र में देखा ना, कुत्ता पीछे आ रहा था। तितली उड़ती क्यों है, तितली एक फूल से दूसरे फूल पर रस चूसने के लिए उड़ती है। फिर देखो आगे, 2 या 3 पक्षी साथ साथ क्यों उड़ते हैं, 2 या 3 पक्षी साथ साथ उड़ते हैं क्योंकि पक्षी रास्ता भटक न जाए, और साथ रहेंगे तो भय भी एक नहीं रहेगा। एक ही पेड़ पर रहते और एक ही प्रकार के होते हैं, है ना। फिर देखो बच्चों, ये चित्र दिया गया है, चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्यापारी क्या ले जा रहा है, तो व्यापारी टोपियों ले जा रहा है। व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है, तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। देखो चित्र में देख के पता चल रहा है। पेड़ के ऊपर कौन है, तो पेड़ के ऊपर बंदर है। बंदर ने टोपियों का क्या किया, बंदर ने टोपियों को पहन ली थी, है ना। फिर देखो बच्चे, ये चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखना है। तो देखो चित्र देखा आपने, और इसके आधार पर 5 वाक्य हमको लिखने हैं। तो क्या लिखेंगे, यह एक बगीचा है ना। बगीचे में 2 बच्चे खेल रहे हैं, और क्या है, बगीचे में एक बड़ा पेड़ भी है, और पेड़ के पीछे क्या है, पहाड़ियाँ है। बगीचे में फूल का पौधा भी है, और बगीचे में लड़की है जो फिसल पट्टी पर बैठी है ना। तो बच्चे ये हमारे प्रश्न उत्तर हुए जो हमने पढ़े। तो बच्चे इन प्रश्न उत्तर को देखना, जो किताब में जगह होती किताब में लिखना, और प्रश्न उत्तर अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना। ओके बच्चों, आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय।